पहले जो वो मुद्दा है सारी चीज़ों का, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे हॉस्पिटल ट्रस्ट के साथ चलते हैं। अगर कोई लीवर ट्रांसप्लांट होना है, जो मेरा भी हुआ है, तो क्या ट्रस्ट जो लोग हैं वो खुद ऑपरेशन आके कर देंगे? मैं एक सवाल पूछता हूँ। जब ये चीज़ बन रही थी, मैं फिर कह रहा हूँ वही बात, जो लोग ट्रस्ट में रखे गए थे वो कोई प्रोफेशनल नहीं थे। और एक शादी में आप जाइए तो निमंत्रण लोग देते हैं, एक आदमी बैठा रहता है, वो सबका नाम लिखता है और बाकायदा एक झोले में वो पैसा डालता जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा 500 साल का आंदोलन के बाद जो मंदिर खड़ा हो रहा है, उसमें जाहिर सी बात है, जैसा मैं अभी पहले मीटिंग कह रहा था कि एक सोशोलॉजिस्ट है न्यूजीलैंड का, जिसने करप्शन पे और तमाम चीज़ों पर उसने किताब लिखी है। उसने कहा है कि भारत एक अद्भुत देश है जहाँ लोग ईश्वर को भी घूस दे करके अपना काम कराना चाहते हैं। वहाँ करप्शन कोई वो नहीं है। खैर, वो तो बात इधर हो गई। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्या इस देश के तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष इन सबको नहीं पता था कि यहाँ पे करोड़ों का चढ़ावा रोज आएगा? पहला सवाल तो यही होना चाहिए था कि पब्लिक जो आती है दे के जाती है, उसकी व्यवस्था क्या की गई है। आज जो बड़ा लोग चिल्ला रहे हैं ये हुआ वो हुआ, तो आप लोग अब तक मान रहे थे कि जो पक्ष ने पहले नहीं पूछा। ठीक है सर, सही है। सुन लीजिए, मेरा वही कहना है कि केमिस्ट्री के टीचर की वैकेंसी है और मैनेजर साहब ने कहा कि देखिए मुझसे ज़्यादा त्याग कौन कर रहेगा। मेरा बेटा हिस्ट्री पढ़ा है, मैंने उसको केमिस्ट्री में पढ़ाने में लगा दिया। सवाल इस बात का है, तब क्यों किसी की आंख नहीं खुली थी कि ये जो सिस्टम है। और दूसरा कि जो लोग ट्रस्टी हैं, आज की तारीख में फाइनेंस के लिए मिनिमम एक एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए था। सवाल ये नहीं कि सरकार मालिक है फलाना मालिक है। एक ट्रस्टी अपने ड्राइवर को फाइनेंस के काम में लगा रहा है, तब क्यों नहीं अपोजिशन ने या सरकार ने किसी ने इस पर सवाल उठाया? आज अचानक वो सवाल उठने लगे हैं। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सिंपल सी बात है कि हिस्ट्री जानने वाला केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता है। और सरकार अगर देख रही है कि एक हिस्ट्री जानने वाला केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, या एक कोई ट्रस्टी है जो मंदिर का पुजारी है वो जाके ऑपरेशन कर रहा है किसी डॉक्टर की जगह पे, तो ये मिली भगत है सबकी। क्योंकि लोग धर्म के नाम पे सच्ची बात कहने से भागते हैं। सबसे पहले जहाँ होना चाहिए, जहाँ आप भी मानती हैं, करोड़ों करोड़ों जहाँ धक्के लग रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, किसी भी दिमाग में क्यों नहीं आया कि इसका अरेंजमेंट क्या है? ड्राइवर जब उसका रखा गया तब किसी को पता नहीं था, अखिलेश को भी पता नहीं था कि ये सब हो रहा है। कोई वहाँ डिमांड, कोई प्रोफेशनल वांट निकली हो, कोई रखा गया हो, एक मिनिमम होता है। एनआईटी पर आजकल नीट पे बड़ा हंगामा हो रहा है और इतना बड़ा फाइनेंस का वहाँ पर जो चीज़ चल रही सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा नहीं होता। तिरुपति बालाजी भी है, बाकी जगहें भी हैं, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं आती हैं? बहुत पहले से अरेंजमेंट किया गया है। तो सवाल है कि इस पर पहले सवाल किसी का क्यों नहीं उठा? और आज अचानक अब उसको आप फलाना से जोड़ दीजिए, इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन में देखिए क्या होता है, सब नहीं। सिंपल बात है कि जो मुखिया है, जिस पर हमको भरोसा था, अगर वो मुखिया न्याय करेगा तो ये सारा उसके पक्ष में जाएगा। और अगर लगेगा कि मुखिया इसको ढांप तो कुछ रहा है, तो निश्चित तौर पर राम से बड़ी आस्था किसी की नहीं है। हम चाहे माने न माने, लेकिन दूसरे की आस्था पर, और हमारा यही है। तो यहाँ पर जो बेसिक जहाँ पे आपको रखना चाहिए था सिस्टम, व्यक्ति क्या होता है, अगर अध्यापक है तो 100 में 2 करप्ट होगा। अगर इंजीनियर है, इंस्पेक्टर है, तो मान के चलिए कि सर्वाइवल के लिए भी उसको 99% लोगों को करप्ट हुई बना नहीं रहना पड़ेगा। क्यों होता है? आप अध्यापक बन गए तो ईमानदार हैं, इंस्पेक्टर बन गए तो बेईमान होना ही है। सवाल इस बात का व्यक्ति पर मत जाइए,
सिस्टम पर, और कोई सिस्टम लागू करना इस समाज में सरकार का काम है। पहले दिन से उसको सोचना चाहिए था कि अगर हम खिड़की बाहर से ताला लगाएंगे और पीछे का दरवाज़ा खुला रखेंगे तो चोरी हो जाएगी निश्चित तौर पर। तो ये जो आज अचानक हम लोग जागते हैं ना, सवाल है कि चलिए बीजेपी से गड़बड़ी हो रही थी, तो इस देश का इतना बड़ा पॉलिटिकल पावर है, जो सिस्टम है, जो रोज़ एक एक चीज़ को नीट पर कर रहा है, वो कोई मच्छर कौन काकरोच पार्टी आ गई है, सब किसी को नहीं दिखा कि यहाँ पे अरबों खरबों रुपए आ रहे हैं, कौन देख रहा है उसको। और एक ट्रस्टी जो है अपने साले को, अपने ड्राइवर को, उसके बेटे को कह रहा है चलो जी चलो जी चलो जी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए नेग्लिजेंस शुरू से रहा है, और वो नेग्लिजेंस सब स्तरों पर हुआ है, समाज में के हर तबके पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।